टीपू ट्रका वाला का भी बिजनेस में शराकतदारी थी इनके साथ भी। इनके साथ बिजनेस में नहीं थी, लेकिन इनके साथ और बहुत मामलात थे। अच्छा, नवीद सईद जो है वो टीपू ट्रका वाला का भी भाई बना हुआ था, ठीक है। और तीफी बट से भी उसका राब्ता था। मतलब कुछ काम अगर नवीद सईद ने इनसे करवाने होते तो वो इनसे करवा देता था, और कुछ अगर उन्होंने पुलिस के थ्रू करवाने जवाद होते थे इसको तो थोड़ा सा इनसे। समझने वाली बात है कि गैंगस्टर जो होते हैं, हाँ, हाँ। अगर इस तरह के पुलिस अफसरान उनको बढ़ावा देती हैं, दुश्मनदारियां लाहौर में क्यों बढ़ी 80s के बाद, जो लाहौर में दुश्मनदारियां बढ़ी हैं उसमें बहुत से पुलिस अफसरान का नाम है। हुँ। हमारे पास ऐसी लिस्ट मौजूद है कि अगर हम 50 से ज्यादा पुलिस अफसरान का नाम अभी बैठे यहाँ पे बगैर देखे बता सकते हैं, चूंकि हम उस वक्त भी क्राइम रिपोर्टिंग करते थे, तो उसमें बहुत से आला अफसरान भी शामिल हैं, अच्छा। जिसकी वजह से ये दुश्मनदारियां बढ़ी। मतलब कुछ ऐसे पुलिस अफसरान कुछ थे ऐसे जिनकी वजह से ये दुश्मनियाँ पुलिस लाहौर अफसरान के जो है अंदर वो बढ़ी हैं। दोनों तरफ बढ़ावा देते रहे। उसमें एक बड़ा नाम मैं ले लेकिन लेता इसके हूं। पीछे वजह क्या थी दुश्मनी को बढ़ाने के लिए? पुलिस का तो काम होता है कि ये जो दुश्मनदारियाँ करते हैं, ये जो गैंगस्टर्स होते हैं, इनको पकड़े, बस जुर्म को खत्म करें। जवाब मेरा ख्याल है कि आप यहाँ तो लाहौर और पाकिस्तान के कल्चर से नावाकिफ हैं, या फिर आप सिर्फ लॉ के मुताबिक बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे लॉ जो है वो सबके लिए बराबर नहीं है। ये जो दुश्मनियां बढ़ी, इसके पीछे बहुत सी वजूहात हैं, और खासकर पुलिस अफसरान, मैं नाम लेता हूं, एक एसएसपी थे चौधरी शफकात, हुँ, हुँ। वो टीपू ट्रक्का वाला के चचा बने हुए थे, लेकिन 5 मर्डर होते हैं ग्वाल मंडी में, वो नूरी नत ग्रुप के। उसके बाद उस कत्ल में उन्होंने तीफी भट्ट से भी मुफाद हासिल किए, जो टीपू ट्रक्का वाले का सगा चचा था। इसी तरह के कई पुलिस अफसरान हैं हुँ, हुँ। जिन्होंने इन दोनों ग्रुप से बहुत फायदे हासिल किए और उनके लिए काम किया। हम वापस आते हैं अपने टॉपिक पे, नवीद सईद। एग्ज़ैक्टली, नवीद सईद जिस पे। तरह मैंने बताया कि सलमान तस्हीर जैसे बासरफराद को गिरफ्तार किया, ऐवान में पकड़कर वो गिरफ्तार उसके करके बाद उसको थप्पड़ हम मारे। टॉप 10 की बात कर रहे थे कि हनीफा और बाबा, जी। ब्रेन। शफीक उर्फ बाबा और हनीफ उर्फ हनीफा, ये दोनों भाई लाहौर सूतर मंडी हुँ, हुँ। अंदरून लोहारी के रहायशी थे। सही। लेकिन जब गैंगस्टर बने तो फिर ये टॉप 10 का ब्रेन कहलवाए। ब्रेन आपने बताया कहलवाए, ठीक है। जस्टिस निजाम का एक कत्ल होता है सिंध में, वो सिंध हाई कोर्ट में जज थे। जस्टिस का? जस्टिस का मर्डर हुआ, जिस पे इल्जाम आया हनीफा और उसके भाई बाबा पर कि ये जो इस वक्त गैंगस्टर हैं, ये इन्होंने मर्डर करवाया है। हुँ, हुँ। अब उस मर्डर में पाकिस्तान की एक आला सियासी शख्सियत पर इल्जाम आया कि ये कत्ल उन्होंने हनीफा और बाबा के से थ्रू करवाया है। थ्रू करवाया है। ये बाद में बात एस्टेब्लिश नहीं हुई, दबा दी गई, ठीक है। वट एवर इट इज। लेकिन राना मकबूल उस वक्त आईजी सिंध लगे जाके, हुँ, हुँ। इंस्पेक्टर नवीद सईद स्पेशल इस केस की तफ्तीश के लिए, उसने जो आज पाकिस्तान के सदर हैं आसिफ अली जरदारी, हुँ, हुँ। उनसे भी पूछगिछ की, अच्छा। और इसी इंस्पेक्टर नवीद सईद ने आसिफ अली जरदारी की जुबान पर कट लगाए, जिसके बाद नवीद सईद भी जेर अताब आया। नवीद सईद के और ऐसे ऐसे वाकयात हैं कि अगर आप सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। आसिफ अली जरदारी की ज़बान पे कट लगे कट दौरान लगे, तफ्तीश। यस, कट लगाए गए, चूंकि वहां के जो आईजी थे हुँ, हुँ। राना मकबूल, जो बाद में मुस्लिम लीग नून के सेनेटर भी रहे हैं, अच्छा। उनकी हाँ, बाकायदा सरप्रस्ती थी, नवीद सईद के ऊपर उनका हाथ था, फुल अथॉरिटी दे दी थी फुल नवीद अथॉरिटी सईद थी। को। और नवीद सईद ने टॉप 10 कैसे मारा, हम वो भी डिस्कस करेंगे। हुँ, हुँ। नवीद सईद को जब ये टास्क मिलता है कि आपने टॉप 10 सारा जो है वो खत्म करना है, हुँ, हुँ। तो नवीद सईद ने इसी टॉप 10 में एक शामिल था खतरनाक इश्तहारी मियां दाऊद। अच्छा, ये टॉप 10 से पहले वो जो तफ्तीश के लिए बुलाया गया था शिराज साहब, वो तफ्तीश फिर मुकम्मल हो गई? तफ्तीश वो हो गई। अच्छा। आसिफ अली जरदारी साहब को उसने बहुत ज्यादा पूछगीछ की, जिस तरह मैंने आपको पहले भी जी, जी। बताया कि वो मुजरिम पकड़ा गया उसमें? मुजरिम कहाँ पकड़ा गया, मुजरिम जो थे वो पुलिस मुकाबले में मारे गए, हम अच्छा। आगे बताते हैं। ठीक।